पुरस्रार विरासत पुरसुकून शहर एल मरीज में, जो रूलिंग पहाड़ियों और कदीम जंगलात के दरमियान वाक़ है, एक लावारिस जागीर खड़ा था जो तवील अरसे से मकामी लोक दास्तानों और कुनविदनीतियों का मौजू रहा था। देहातियों ने इसके बेतौदत हालों की कहानियों को सरगोशी की। इसकी तेज़ खिड़कियों के ज़रिए नज़र आने वाले फितरी अदाद व शुमार की, और उसकी चीखें जो उसकी खस्ता हाल दीवारों के अंदर से निकलती हैं। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये कहानियाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के पस मंज़र में ढल जाती हैं, एक अहद के लिए पुरानी कहानियों के अलावा और कुछ नहीं। इस वक्त तक जब तक एक नौजवान और ख्वाहिशमंद मुसन्निफ एलिस एंडरसन को गैर मुतवक्किल ख़त मौसूल नहीं हुआ। इसमें कहा गया है कि उसे नामालूम रिश्तेदार से तवील फरामोश करदा जागीर विरासत में मिली है। इस खबर से मुतासिर है कर एलिस ने अपनी विरासत पर दोबारा दावा करने के लिए सफ़र शुरू किया। इस बात से बेखबर था कि ये उसके खौफनाक ख्वाबों से परे जादुई मुहिम जोई का आगाज होगा। फरामोश करदा दायरे में एक पोर्टल जागीर पर पहुंचकर एलिस को इसके शानदार उगोले ने हैरत ज़दा कर दिया। भूरी रंग की देलियां पहनी हुई ईंटों के गिर्द बटी हुई हैं और आईवी से ढके हुए मेहराबों ने इसकी हिफाजत की है, जो एक बार ग्रैंड दरवाजे में बाकी है। दहलीज पर खड़े रहकर एक नरम हुआ ने फटे हुए खिड़कियों से सरगोशी की और इसे तर्कशुदा घर में गहराई से इशारा किया। तजस्सुस ने इसे आगे बढ़ाया। एलिस ने मोहतात अंदाज में अंदर से कदम रखा, और उसकी हैरत की बात यह है कि खुद को किसी और दायरे में ले जाया गया। इसके आसपास की दीवारें जादू के साथ चमकती हैं और कमरे खुद को इस तरह बयान करते नजर आते हैं जैसे कुछ गैब कुव्वत के जरिए कंट्रोल किया जाता है। पुरस्रार हालों की तलाश शुरू करते ही इसने गद्दारी और खौफ दोनों के एहसास ने इसे भर दिया। बाब 3 खुफिया घरेलू मुलाजिम। जब एलिस ने मजीद मुहिम जोई की तो इसका सामना एक अजीबो गरीब नजर आने वाली औरत से हुआ, जो इसकी आमद का इंतजार करती दिखाई देती थी। इस खातून ने खुद को जादू की जागीर की नौकरानी मगदालया के तौर पर मुतारिफ कराया। उसकी पीला जल्द, चांदी के बाल और ब्राइट सब्ज आंखों से मगदालया ने एक दूसरी दुनिया की चमक को बुलंद किया। मगदालया ने इंकिशाफ किया कि एलिस की विरासत सिर्फ घर ही नहीं थी, बल्कि इसके अंदर मौजूद असरार को बेनकाब करने की भी जिम्मेदारी है। उसने वजाहत की कि जागीर जादुई मखलूक के लिए एक पनाहगाह थी, और वक्त गुजरने के साथ यह दायरों के माबैन एक पोर्टल बन गया था। ताहम कुछ हैरत ज़दा हो चुका था, जिसकी वजह से जादू करने वाले बाशिंदे फंस गए थे। बाब 4 क्वेस्ट शुरू हुआ। तवाज़ुन बहाल करने और फंसे हुए इंसानों को आज़ाद करने के ख्वाहिशमंद एलिस ने इसके सामने रखे हुए काम को कबूल कर लिया। मगदालया ने इंकिशाफ किया कि जागीर की मुकम्मल सलाहियतों को खोलने की किलीद जादुई नमूने की एक सीरीज के अंदर छुपी हुई है, जो मुख्तलिफ दायरों में बिखरे हुए हैं और अंधेरे की मजबूत मखलूक के जरिया उनकी हिफाजत की गई है। इसकी जुस्तजू में उसकी मदद करने के लिए मगदालया ने एलिस को साथियों के मुतनव्वे और रंगीन गिरोह से मुतारिफ कराया। ओलिवर था, छपी हुई राहें तलाश करने के लिए दस्तक के साथ एक शरारती जिनूम था। सराफीना कदीम लूर में एक अक्लमंद और खूबसूरत लफ हुनरमंद और आधा इंसान। जफर आधे परों वाले वजूद जो गद्दार आसमानों के जरिया उनकी रहनुमाई कर सकते थे। बाब 5 असली हापिन मुहिम जोई। अपने नए हलीफ इत्तेहादियों की रहनुमाई में एलिस ने मुख्तलिफ दायरों पर मुहित खतरनाक मुहिम जोई का एक सिलसिला शुरू किया। हर दायरे ने अपने अपने चैलेंजों और खतरात को जन्म दिया। एक शैतान के ज़ेर इक़्तिदार बादशाही की तरफ से एक शैतानी जादूगर की हुक्मरानी से लेकर एक ज़ेर ज़मीन दायरे तक जो पूरन एक समंदरी मखलूक के ज़रिया आबाद है। रास्ते में एलिस ने अपने अंदर छपी हुई ताकतें दरियाफ्त की और अपने साथियों के साथ नाकाबिल तलाफी बॉन्ड जाली बनाए। जब उन्होंने जादुई नमूने जमा किए तो एलिस को जल्द ही एहसास हुआ कि जागीर सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि तख़य्युल से बालातर दुनिया का गेटवे है। हर नमूने के हुसूल के साथ जागीर के आसपास जादू मजबूत हुआ, इसके बाशिंदों को बेदार किया और उन्हें एक बार फिर उम्मीद दी। बाब 6 हतमी जंग। जब एलिस और उसके साथियों ने अपनी जिदोजहद जारी रखी तो उनकी बढ़ती हुई ताकतों ने उन लोगों की तवज्जो मबजूल करवाई जिन्होंने अपने मज़मूम मकासद के लिए जागीर के जादू का इस्तेहसाल करने की कोशिश की। मिलची नामी एक तारीख जादूगर, जिसने हतमी ताकत की हवस से ईंधन हासिल किया,
एलिस की इसकी बेलगाम ताक़ुब का आगाज़ किया, जिसमें इसे जादू करने वाले जागीर की मुकम्मल सलाहियत को दूर करने के लिए इस्तेमाल करने का अज़्म किया। उनके दोस्तों और जागीर के बाशिंदों के साथ एलिस और उसके इत्तेहादियों ने मिलिची के खिलाफ हतमी जंग के लिए तैयार किया। मुक़द्दस घर और उसके बाहमी राब्ते को गलत हाथों में आने से बचाने के लिए उन्हें हर औंस ताकत, हिम्मत और जादू को तलब करने की ज़रूरत होगी। बाब 7 मीरास बहाल। एक आबो हुआ की नुमाइश में एलिस को मिलिची के खिलाफ सामना करना पड़ा, जिसने अपनी नई बेदार ताकतों की पूरी हद को बरोए कार लाया। अटल अज़्म और उसके वफादार साथियों की हिमायत के साथ उसने जादूगर के तारीख जादू पर काबू पा लिया और इसे हमेशा के लिए दायरों से खारिज कर दिया। खतरे के खात्मे के साथ ही जागीर की जादू उरूज पर पहुंच गई। फंसे हुए मखलूक आखिरकार आज़ाद हुए, उनकी लंबी नींद से उभरे। उनका शुक्रिया और खुशी घर के हर कोने को भटक रही है। कदीम हाल हंसी से गूंज उठे और एक बार तर्कशुदा जागीर अपनी साबिका शान और शौकत की तरफ खुल गई। एलिस हमेशा के लिए अपने गैर मामूली सफ़र के ज़रिया तब्दील हुई। उसने जादू करने वाले जागीर के निगरां की हैसियत से रहने का इंतखाब किया, इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और इससे आगे के दायरों में अपनी मुहिम जोई जारी रखी। एलमरीज के देहातियों ने जल्द ही हैरत और इम्कान की रोशनी के तौर पर घर को गिले लगाना सीखा। हमेशा के लिए जादुई मिरास एलिस की बहाली के लिए शुक्रगुजार और इसी तरह जादू करने वाला मुनव्वर बहादुरी, दोस्ती और पायदार जादू की ताकत का अहद बन गया, जो हमारे सबसे जंगली ख्वाबों में है।